हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन एच पास 2018 का प्राइमरी एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर है। यह हम लोग डिटेल्स में आंसर देखेंगे। जनरल स्टडी पेपर फर्स्ट है, सेट ए है। टोटल टाइम जो होता है 2 घंटे का होता है और 200 मार्क्स का होता है। हमें टोटल क्वेश्चन यहाँ पर 100 क्वेश्चन दिए रहते हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में पेनल्टी होती हैं रॉन्ग आंसर के लिए और 1/3 निगेटिव मार्किंग है, यानी कि 3 गलत पर 1 सही काट लिए जाएंगे, तो इसको ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं अब। इन विच ईयर स्विस इन्वॉय WP ब्लेजर पुट ऑफ अ साइन बोर्ड विच फॉर्मली एंड ऑफिशियली डिक्लेयर्ड खजियार एज मिनी स्विट्जरलैंड? सो आंसर इज 7 जुलाई 1992। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि वो स्विस इन्वॉय कौन था जिसने कि अपने खजियार को मिनी स्विट्जरलैंड डिक्लेयर किया। सो आंसर इज WP ब्लेजर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग हिमालयन जोन हैज़ द हाइजेस्ट 36 प्लस माइनस परसेंटेज ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश? 36 प्लस माइनस परसेंटेज का मतलब है अबाउट, यानी कि लगभग, अप्रॉक्सीमेटली। वो थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है, प्लस का मतलब, और माइनस का मतलब हो गया थोड़ा सा कम भी हो सकता है, यानी कि लगभग 36% जो हिमालयन जोन है वो है ट्रांस हिमालयन जोन, जो हिमाचल प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। मैचिंग करना है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 से। लिस्ट 1 में डिफरेंट वैलीज दी हुए हैं, जिनमें कियारा डून वैली, बलाह वैली, कांगड़ा वैली और बारा बांगल वैली। तो बारा बांगल वैली हमें मैच करवाना है। जैसे बारा बांगल वैली जो है धौलाधर एंड पीर पांजल रेंजेस के बीच में है। अपना कियारा डून वैली जो है मरकंडा एंड धरती रेंजेस के बीच में है। इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन बी। आप क्वेश्चंस देखकर मैच कर लीजिए, ये अपना रहा। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, चोला एंड डोरा आर द पॉपुलर ट्रेडिशनल ड्रेसेस ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग ट्राइब्स? सो आंसर इज गद्दी ट्राइब्स की जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ड्रेसेस हैं। क्वेश्चन नंबर 1, स्विट्जरलैंड के राजदूत WP ब्लेजर ने किस वर्ष एक साइन बोर्ड स्थापित कर खजियार को आधिकारिक तौर पर मिनी स्विट्जरलैंड का नाम दिया? 7 जुलाई 1992। अब हम तो नहीं ना कह सकते हैं, क्योंकि स्विट्जरलैंड का तो नाम स्विट्जरलैंड वाले ही देंगे कि नहीं। देखो, ये जो हिमाचल प्रदेश का खजियार है वो एक मिनी स्विट्जरलैंड की तरह है, यानी कि वो स्विट्जरलैंड का करेक्टरिस्टिक्स रखता है। खजियार काफ़ी फेमस टूरिस्टिक प्लेस है खजियार अपना। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश के कुल भूभाग का सर्वाधिक 36 प्लस माइनस प्रतिशत किस हिमालयी क्षेत्र का है? सो ट्रांस हिमालयी क्षेत्र। अभी जस्ट हम लोगों ने मैच किया सूची 1 और सूची 2 को। कियारा दून घाटी, बलह घाटी, कांगड़ा घाटी, बड़ा भंगाल घाटी, ये 4 घाटी दी हुई हैं और ये रेंजेस हैं। किस रेंजेस से के बीच में है? चूँकि घाटी जो होती है 2 रेंजेस के बीच में होती है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी था। चोला और डोरा निम्न में से किस जनजाति का पारंपरिक परिधान है? तो गद्दी। क्वेश्चन नंबर 5, मैच करना है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में। लिस्ट 1 में दिया हुआ है स्वांगल, गद्दी, कांपा, पंगवाल, यानी कि ये एक तरह के ट्राइब्स हैं। और लिस्ट 2 में हमें इनके एक्चुअली ये मैरिज जो करने के तरीके होते हैं ट्राइब्स के, वो दिए हुए हैं लिस्ट 2 में, जिसमें कि पित, चुंक और चोरी, पख्तूम और पंग पंखतुम, झंझरारा, रुश्ते ब्याह, ये डिफरेंट टाइप्स के जो ट्रेडिशनल्स और ट्राइब्स के जो मैरिज होते हैं सेरोमनी, उनके बारे में है। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 5 का जो ऑप्शन ए है करेक्ट आंसर होगा। जैसे स्वांगला जो है ये रुशे ते ब्याह करते हैं, इनका ट्रेडिशन है। तो आप इन सारे क्वेश्चंस को देखकर लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को अच्छे से मैच कर लीजिए। कई बार ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन इस तरह के। क्वेश्चन नंबर 6, इन वायु पुराण द फ्लोइंग ट्राइब इज सेड टू बी इनहैबिटेंट्स ऑफ महंड माउंटेन्स। किन्नौर्स को कहा गया है, किन्नौर जो ट्राइब्स हैं उनको कहा गया है कि ये महंद माउंटेन्स के पास रहते थे इन वायु पुराण में। क्वेश्चन नंबर 7, आउट ऑफ द टोटल 55,673 स्क्वायर किलोमीटर जियोग्राफिकल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश, व्हाट इज द एरिया विच फॉल्स इन शेड्यूल एरियाज? शो
23,655 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है, लगभग 45 से 46% का जो एरिया है वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स एरिया में आता है। और इससे ये भी क्लियर हो गया कि हिमाचल प्रदेश का जो टोटल जियोग्राफिकल एरिया है वो है 55,673 स्क्वायर किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 8, विच इज़ द अर्लीस्ट स्पेसिमेन ऑफ द नागर डिज़ाइन फाउंड इन हिमाचल प्रदेश। वैजनाथ टेम्पल जो है वो नागर स्टाइल में है। नागर स्टाइल जो है वो नॉर्थ इंडिया का ही स्टाइल है, जो कि टेम्पल आर्किटेक्ट स्टाइल है। तीन जो स्टाइल हैं अपने नागर, जो नॉर्थ में होते हैं, साउथ में जो होते हैं द्रविड़ स्टाइल, और जो बीच वाले पोर्शन है जहाँ की महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ वाला पोर्शन, उड़ीसा वाला पोर्शन जो है वहाँ पे बेसरा स्टाइल मिलता है टेम्पल आर्किटेक्ट का। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है वो बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, सूची हम लोगों ने देखा स्वांगला, गद्दी, खाम्पा और पंगवाल ये ट्राइब्स हैं, और इनके जो विवाह के परंपरा हैं जैसे पीठ चक या चोरी, फफ्तुम या फंकतुम, झंझरारा, रूशा ते ब्याह, जैसे कि इंग्लिश में सही से प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाया था मैं, तो ये हिंदी में है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। हिमाचल प्रदेश की कुल भौगोलिक क्षेत्र जो है 55,673 वर्ग किलोमीटर में कितना भाग अनुसूचित क्षेत्र में आता है, तो ये 23,655 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, वायु पुराण में निम्न में से कौन सी जनजाति महांद पर्वत के वासी वर्णित है, तो वो है किन्नौरा जो जनजाति हैं उनके बारे में कहा गया। हिमाचल प्रदेश में नागर शैली का प्राचीनतम उदाहरण निम्न में से कौन सा है, तो बैद्यनाथ मंदिर जो है वो नागर शैली में बना हुआ मंदिर है। क्वेश्चन नंबर 9, द वशौली स्कूल ऑफ पेंटिंग कैम इनटू प्रोमिनेंस फ्रॉम द टाइम ऑफ राजा कृपाल पाल जो हैं उनके शासनकाल में विशौली स्कूल जो था पेंटिंग का वो काफ़ी प्रोमिनेंस था। क्वेश्चन नंबर 12, द स्टोन इंस्क्रिप्शन फाउंड इन द चंबा रीजन हैव मोस्टली बीन रिटेन इन विच स्क्रिप्ट, शारदा एंड टंकरी में लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10, which of the following national park sanctuary of Himachal Pradesh occupies 1171 square kilometer of area? So option B is correct answer, the Great Himalayan National Park. Question number 13, who was the signatory for East India Company in the Treaty of Sugoli? सुगौली जो ट्रीटी था 1816 में हुआ था, और ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से लेफ्टिनेंट कर्नल पेरिस ब्राडशॉ ने किया था। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन या हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड एग्जामिनेशन के लिए सुगौली ट्रीटी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सुगौली जो है आज के बिहार स्टेट में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 11, द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ चेंज द नेम कन्या सशक्तिकरण एंड कल्याण बोर्ड हिमाचल प्रदेश टू दैट ऑफ सक्षम गुड़िया बोर्ड हिमाचल प्रदेश के नाम से अब ये चेंज कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14, लंजी, सारो एंड राजनगर इन चंबा डिस्ट्रिक्ट आर द सेंटर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द फ्लोइंग। ऑलिव के लिए काफ़ी फेमस है लांजी, सारो एंड राजनगर। क्वेश्चन नंबर 9, किस शासक के शासनकाल से बसौली चित्रकला अपनी प्रख्याति पर आई? राजा कृपाल पाल के समय से। चंबा क्षेत्र में मिले प्रस्तर अभिलेख अधिकतर किस लिपि में पाए गए हैं? शारदा और टांकरी लिपि में। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किस राष्ट्रीय पार्क अथवा अभ्यारण्य का कुल क्षेत्रफल 1171 वर्ग किलोमीटर है? सो आंसर इज द ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क। क्वेश्चन नंबर 13, सगौली की संधि में ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से किसने हस्ताक्षर किए से? सो लेफ्टिनेंट कर्नल पेरिस ब्रैडशॉ। क्वेश्चन नंबर 11, हिमाचल प्रदेश सरकार ने कन्या सशक्तिकरण एवं कल्याण बोर्ड का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो हिमाचल प्रदेश सक्षम गुड़िया बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 14, चंबा में लंजी, सरो और राजनगर निम्न के विकास हेतु स्थापित केंद्र है जैतून के लिए यानी कि ऑलिव। क्वेश्चन नंबर 15, what amount of hydropower has been harnessed out of 27,436 megawatt identified potential in Himachal Pradesh? So answer is 10,519 megawatt. Question number 16, under which scheme all women in the age group of 10 to 75 years living below poverty line are covered in case
ऑफ देयर डेथ और डिसेबिलिटी मातृशक्ति बीमा योजना के अकॉर्डिंग कंसिडर किया गया है 10 से 75 साल की महिलाओं को। क्वेश्चन नंबर 18, अरेंज द फ्लोइंग विथ इट्स करेक्ट कॉम्बिनेशन एंड अकॉर्डिंग गिव आंसर एज पर कोड्स गिवन बिलो। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दिए हुए हैं। गेटी थिएटर है, कालका शिमला रेलवे, सत्यकम, ओल्ड शिमला बैंक, और इसमें इससे रिलेटेड जो व्यक्ति हैं उनका नाम दिया हुआ है। इसका आंसर जो होगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में उपलब्ध पन बिजली की कुल 27,436 मेगावाट क्षमता में से कुल कितने का दोहन कर लिया गया है? 10,519 मेगावाट का। क्वेश्चन नंबर 18 जो है, निम्नलिखित को अपने सही मेल से व्यवस्थित मिलान कीजिए और दिए गए कूट के अनुसार उत्तर दीजिए। सूची 1 में गेटी थिएटर, कालका शिमला रेल, सत्यकाम, ओल्ड शिमला बैंक ये दिए हुए हैं और इससे रिलेटेड व्यक्तियों के नाम है जिसमें सैमुअल युवान्स स्टोक्स, मार्टिमर ड्रूंड, H.S. हैरिंगटन, हेनरी एरविन, मैसर्स बैरेंट एंड कंपनी। इसको मैच करना था। इसका आंसर ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से क्वेश्चन नंबर 17 निम्न में से किसको राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश सार्वजनिक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अंतर्गत एक सार्वजनिक सेवा घोषित किया है? तो वो है मिट्टी की जांच कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 19, ब्लैक न्यूड, सिटिंग न्यूड एंड यंग गर्ल आर सम ऑफ द फेमस वर्क ऑफ विच आर्टिस्ट? अमृता शेरगिल की हैं। हु वाज द अवार्डेड 2018 आइंस्टाइन प्राइज? अभय अस्तेकर को दिया गया था। ये करेंट का क्वेश्चन है। ई दृष्टि सॉफ्टवेयर इज लॉन्च्ड टू फैसिलिटीज टू हेल्प रेलवे मिनिस्टर टू कीप ट्रैक ऑफ पंक्चुअलिटी ऑफ ट्रेन। क्वेश्चन नंबर 20, द इम्पोर्टेंट डिसीजन टू इन्वेड अफगानिस्तान इन 1938 एंड आफ्टर 4 years द सेम डिसीजन was criticized by Simla by the British was taken in the, ये कहाँ लिए गए थे? इसका आंसर इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग गलत आंसर था, इसलिए हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने इसका आंसर नहीं दिया था। वैसे इसका आंसर देखना होगा हमें। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर फिलहाल नहीं है। अभी हम लोगों ने देखा क्वेश्चन नंबर 19 का ब्लैक न्यूड, सिटिंग न्यूड और यंग गर्ल जो है यह अमृता शेरगिल की हैं। 2018 का आइंस्टीन पुरस्कार अभय अस्तेकर को दिया गया था। ई दृष्टि सॉफ्टवेयर का मतलब है रेल मंत्री द्वारा रेलों के समय पाबंदी देखने हेतु। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हम लोगों के पास नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फ्लोइंग उन द फील्ड मेडल ऑफ मैथमेटिक्स? ऑल ऑफ द एवब हो जाएं। करेंट अफेयर क्वेश्चन है, अभी देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑर्गेनिक स्टेट में सिक्किम फर्स्ट स्टेट था, डिक्लेयर किया गया था, ये भी करेंट का क्वेश्चन है। क्वाड का मतलब है इट इज़ एन इनफॉर्मल मैकेनिज्म बिटवीन इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान फॉर द सिक्योरिटी इन पैसिफिक रीजन। क्वाड में 4 कंट्री हैं, यूएस, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान, ये याद रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 24 करेंट है। ऑल ऑफ द एबव हम लोगों ने आंसर देख लिया। क्वेश्चन नंबर 25, हु इज़ अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ कंपटीशन? ये भी करेंट का क्वेश्चन है, तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंस नहीं है। अब नेक्स्ट एग्जामिनेशन के लिए आप ऑप्शन देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 से लेकर ये सारा करेंट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज़ ब्लू इकोनॉमी? सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। इट इज़ सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशन रिसोर्सेज फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। क्वेश्चन नंबर 31, हु हैज़ बीन अवार्डेड 2018 इंदिरा गांधी? ये भी करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी था उस समय। क्वेश्चन नंबर 29, ASI इज अंडरटेकिंग रिनोवेशंस ऑफ विच 3 टेम्पल ग्रुप इन वियतनाम? शो माई सन टेम्पल को किया था इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज़ द थीम ऑफ इंटरनेशनल एनर्जी? ये भी क्वेश्चन करेंट का है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, वेयर इज़ द नोंगेर डेम फेस्टिवल बीइंग सेलिब्रेटेड? मेघालय में ये किया जाता है। नेम ऑफ द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर डेवलप बाय IIT मद्रास शक्ति, ये करेंट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 33 भी आप देख सकते हैं। 28, 31 क्वेश्चन ये करेंट से रिलेटेड जनरली क्वेश्चंस हैं सारे। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। रिसेंटली US अनाउंस्ड, ये भी करेंट का है, विड्रॉल ऑफ INF ट्रीटी 1987 हो जाएगा। वेयर इज़ बानी ग्रासलैंड सिचुएटेड? ये गुजरात होगा।
काफ़ी फेमस है ग्रासलैंड, जो कि वाइल्ड एस के लिए, यानी कि जो जंगली गधे होते हैं उनके लिए काफ़ी फेमस है ये गुजरात का बानी ग्रासलैंड। सो क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट डू यू मीन बाई मैरी कल्चर? मैरी कल्चर का मतलब ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा इसमें। मैरी कल्चर का मतलब होता है इट इज़ ए स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ एक्वा कल्चर, इट इन्वॉल्व्स cultivation of massive plants and animals, it is related water bodies having tidal influences। क्वेश्चन नंबर 38, मैच लिस्ट 1 to 2 करना है। कंट्री फ्रांस, यूएस, साउथ अफ्रीका और यूके दिए हैं, और टाइम जोन जो है 11, 12, 9, 2 करके हैं, तो इस तरह से इसका ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, विच आर द प्रोजेक्ट सेलेक्टेड बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम टू द लॉन्च सेंटर फॉर फोर्थ इंडस्ट्रियल ऑल ऑफ द एबव ड्रोन्स ब्लॉकचेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि जो हमारा फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है वो ड्रोन्स ब्लॉकचेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। जैसे ही हमारे पास फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आता है लिखने के लिए भी, तो हम ये तीनों दे सकते हैं कि इस पर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 34 करंट का क्वेश्चन है, वर्तमान में अमेरिका ने रूस के साथ हुई INF संधि से अलग होने का फैसला किया। यह संधि कब हुई थी? 1987 में हुई थी। बानी घास का मैदान कहाँ स्थित है? सो आंसर इज गुजरात। काफ़ी फेमस है। अभी जस्ट हम लोगों ने देखा सूची 1 और सूची 2 देश के नाम दिए हुए हैं, और इनका मैचिंग करना है समय क्षेत्र से, यानी कि कितने टाइम जोन है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। विश्व आर्थिक मंच द्वारा भारत में चतुर्थ औद्योगिक क्रांति के केंद्र हेतु कौन सी परियोजनाओं को चुना गया है? ड्रोन्स, ब्लॉकचेन और कृत्रिम होशियारी। और जस्ट हम लोगों ने देखा कि सागरीय कृषि से आपका क्या अभिप्राय है। सो इसका आंसर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, यूएन ऑब्जर्व्स विच डे एज इंटरनेशनल रूरल वीमेन डे? 8 मार्च पहले ही है, और जैसे ही वीमेन हम लोगों ने देखा तो 8 मार्च हम लगा सकते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पर कहा गया इंटरनेशनल रूरल वीमेंस डे, नॉट इंटरनेशनल वीमेन डे। सो आंसर इस 15 अक्टूबर होगा इसका। काफ़ी होशियारी से इसको करना था। क्वेश्चन नंबर 42, बाय विच एक्ट एन एलिमेंट ऑफ इलेक्शन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम? तो फर्स्ट टाइम जो इलेक्शन का इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में वो इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के अकॉर्डिंग हुआ था। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, बत बथुकम्मा फेस्टिवल इज रिलेटेड टू ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। ये तेलंगाना का काफ़ी फेमस फेस्टिवल है बथुकम्मा। इट इज़ फ्लोरल फेस्टिवल ऑफ तेलंगाना। न्यू साउथ वेल्स पार्लियामेंट सिडनी सेलिब्रेटेड दिस फॉर द फर्स्ट टाइम। यस, इट मीन्स मदर गॉड इज कम अलाइव। इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, मैच द आइटम्स इन लिस्ट 1 इन लिस्ट 2। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दादा भाई नौरजी ने दिया था। स्वराज इज माई बर्थ राइट बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। सेपरेट कम्युनल इलेक्ट्रोड जो है, और एंट्री इनटू लेजिस्लेशन, इसका मैचिंग यदि हम लोग करें तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र किस दिवस को अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस के रूप में मनाता है? 15 अक्टूबर को। किस अधिनियम के अंतर्गत प्रथम बार भारत में चुनाव के तत्व का प्रारंभ हुआ? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अकॉर्डिंग। सूची 3 और सूची 1 और सूची 2 को मैच कराना है। क्वेश्चन नंबर 43 में धन निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नौरजी ने दिया था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। पृथक सांप्रदायिक चुनाव पद्धति जो है ये मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था। और जो विधानमंडल में प्रवेश जो है CR दास ने किया था जब स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। स्वराज पार्टी का गठन 1 जनवरी 1923 को 1923 को मोतीलाल नेहरू और CR दास ने मिलकर बनाया था, और उसका मेन काम था विधानमंडल में प्रवेश करना। सो डी जो है वो CR दास हो जाएंगे। दल रहित प्रजातंत्र का विचार किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने दिया था। सो आंसर डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, मैच करना है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 से। लिस्ट 1 में दिया हुआ है फॉर्मेशन ऑफ विलेज पंचायत, यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 होता है। एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। सो
आर्टिकल दिए हुए मैच करेंगे हम लोग, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट कंस्टिट्यूट डिफिनेशंस ऑफ मनी बिल अंडर आर्टिकल 110 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो मनी बिल इस तरह से कुछ डिफाइन किया जाता है, द इम्पोजिशन, एबोलिशंस, अल्टरेशंस इन रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट प्रोसेस हैज बीन गिवन, आर्टिकल 368। Question number 47. Which of the following constitutional amendment act restricted the size of the council of ministers to 15% of the total member of the Lok Sabha? So 91st constitutional amendment act 2003 के अकॉर्डिंग ये किया गया था। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है हमें। ग्राम पंचायत का गठन किस आर्टिकल के द्वारा होता है? समान आचार संहिता, कृषि एवं पशुपालन न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथकीकरण, अनुच्छेद 50, 48, 40 और 44 दिया हुआ है, तो हम इसको मैच करेंगे तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना। ग्राम पंचायत का गठन आर्टिकल 48 के अकॉर्डिंग करते हैं। समान आचार संहिता जो है आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 44 के अकॉर्डिंग करते हैं। इस तरह से मैच करना था हमें। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार धन बिल के अंतर्गत किसे परिभाषित किया गया है? यानी कि जो मनी बिल है, धन जो विधेयक होता है यानी कि बिल, वो 110 आर्टिकल में लिखा गया है और इसका परिभाषा इस तरह से कुछ लिखा गया है कि किसी कर संचालन में लगाना, समाप्त करना या बदलाव करना। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? तो यह है अनुच्छेद 368। क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से कौन सा संवैधानिक संशोधन कानून मंत्रिपरिषद की सदस्यता को लोकसभा की कुल संख्या के 15% तक रखने की रोक लगाता है? तो 91st जो संविधान संशोधन कानून था 2003 का, वो करता है। क्वेश्चन नंबर 48, What is the security deposit amount which a candidate contest election for the post of president and vice president of India has to tender? दोनों के लिए 15,000 रुपये चाहिए। क्वेश्चन नंबर 49, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन अबाउट प्रेसिडेंट्स पावर ऑफ पार्डन? आर्टिकल 72 में लिखा गया है। फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360 हैज़ बीन इम्पोज्ड इन इंडिया इन द ईयर, कभी नहीं किया गया है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51, हु वाज तालुकदार? और लार्ज लैंडलॉर्ड को तालुकदार कहते थे। मुगल पीरियड का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 52, विच कांग्रेसेशन सपोर्टेड द स्वदेशी एंड बॉयकट मूवमेंट फॉर बंगाल इन 1905? बनारस का जो सेशन हुआ था कांग्रेस का, जिसके कि प्रेसिडेंट गोपाल कृष्ण गोखले थे, 1905 में हुआ था बनारस में। वहाँ पर सपोर्ट किया गया था स्वदेशी एंड बॉयकट मूवमेंट का। और स्वदेशी और बॉयकट मूवमेंट जो है बंगाल में स्टार्ट हुआ था 1905 से, क्योंकि उस समय बंगाल का पार्टीशन कर दिया गया था 1905 में। क्वेश्चन नंबर 53, हु चार्टर्ड द शिप कोमागाटा मारू फॉर टेकिंग द इंडियंस टू वैनकूवर? यहाँ पर ऑप्शन सही नहीं है, इसलिए हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने इस क्वेश्चन को डिलीट करते हुए सारे कैंडिडेट्स को मार्क्स अलॉट कर दिए थे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 20 में हम लोगों ने देखा था, हरदीप सिंह नहीं है, सही नाम है गुरदीत सिंह, जिन्होंने कि चार्टर्ड किया था कोमागाटा मारू को। 1914 का ये इंसिडेंट है। क्वेश्चन नंबर 48 हिंदी में देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी को कितनी जमा राशि जमा करानी होती है? 15,000 रुपये प्रत्येक को। तालुकदार कौन थे? एक बड़ा जमींदार हैं। क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा क्षमा दान का प्रावधान है? अनुच्छेद 72। किस कांग्रेस अधिवेशन ने 1905 ईस्वी में बंगाल में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन चलाने का समर्थन किया था? बनारस 1905 में हुआ था। भारतीयों को वैंकूवर ले जाने वाले कोमागाटू मारू जहाज़ किसने किराए पर लिया था? सो आंसर गुरदीत सिंह होंगे, हरदीप सिंह नहीं हों। तो ये आप देख सकते हैं इधर। और क्वेश्चन नंबर 50 जो है, किस वर्ष में भारत में अनुच्छेद 360 के अधीन वित्तीय आपातकाल लागू किया गया था? तो अभी तक अनुच्छेद 360 का यूज़ नहीं किया गया है, जिसमें लिखा गया है फाइनेंशियल इमरजेंसी।
तो इसका आंसर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, कंसिडर द फ्लोइंग गवर्नर जनरल एंड अरेंज देम इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बाय चूजिंग द करेक्ट कोड। लॉर्ड लिटन, कर्जन, लॉरेन और डफरिन, इनका शासनकाल है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड लिटन जो है 1876 से 80 के बीच में रहता है। कर्जन जो है 1899 से 1905 तक रहता है। आप मैच करेंगे तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, द प्रेसिडेंट ऑफ द मॉडरेट फैक्शन ऑफ कांग्रेस सेशन इन लखनऊ 1916 हु वेलकम तिलक एंड हिज सपोर्टर्स बैक इनटू द कांग्रेस वाज अंबिका चरण मजूमदार थे, जो लखनऊ में 1916 में सेशन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 56, एज अ compromise with the planters, Gandhiji agreed that they refund the money they had taken illegally from the peasants. What percentage was being refunded by them? 25%। चंपारण सत्याग्रह की बात की जा रही है, जो कि 1917 में किया गया था गांधी जी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 57, इन हुज वायसरायलिटी गांधी जी launched the individual satyagraha and the Quit India movement and the Cripps mission arrived in India। सत्याग्रह, इंडिविजुअल सत्याग्रह 1940, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 हुआ था और क्रिप्स मिशन जो है 1942 में आया था। उस समय वायसराय था मार्क्विस ऑफ लिन लिथगो, यानी कि लॉर्ड लिन लिथगो था उस समय गवर्नर जनरल। क्वेश्चन नंबर 48, who say that if the religion does not sanction social reform, it should be changed as it is man-made। गोपाल हरि देशमुख ने ये स्टेटमेंट दिया था। निम्न गवर्नर जनरल को मिलान करना है, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड जॉन लॉरेंस, लॉर्ड डफरिन। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। कांग्रेस का जो 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था उसमें अंबिका चरण मजूमदार जो थे वो इसके अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 56, बगान मालिकों के साथ समझौते के तौर पर गांधी जी ने उनके द्वारा किसानों से वसूल की गई अवैध राशि वापस लौटाने पर सहमति प्रकट की। उनके द्वारा कितने प्रतिशत राशि वापस लौटानी थी? 25%। तिनकठिया सिस्टम जो चंपारण में हुआ था नील खेती के विरोध में, जो गांधी जी ने 1917 में किया था, उसी इस मूवमेंट के बारे में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 57, किस वायसराय के समय गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह तथा भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था तथा क्रिप्स मिशन भारत पहुंचा था? तो मार्क्विस ऑफ लिन लिथगो जो था उस समय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था। यह कौन कहता है कि यदि धर्म सामाजिक सुधारों का समर्थन नहीं करता है तो उसे बदल देना चाहिए क्योंकि वह मानव द्वारा रचित है? गोपाल हरि देशमुख ने यह स्टेटमेंट दिया था। क्वेश्चन नंबर 59, which theory concept of the origin of monsoon state that the monsoons are produced due to the differential heating of continents and ocean basin? थर्मल कॉन्सेप्ट ऑफ हेले का ये थ्योरी है। क्वेश्चन नंबर 62, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट? नॉर्वेस्टर जो है हरियाणा में नहीं है, नॉर्वेस्टर को ही काल वैसाखी कहते हैं वेस्ट बंगाल में। आप ये देख लीजिए, नॉर्वेस्टर विंड इज नॉन बाय डिफरेंट नेम्स in different places in India. It's popularly known as Kal Baisakhi. It generally hits in West Bengal and Bangladesh. It causes comes in the form of from mid April to the month of the May and causes huge destructions almost every year. ये है नॉर्वेस्टर, यानी कि काल बैसाखी को ही वेस्ट बंगाल में हम नॉर्वेस्टर कहते हैं। मैंगो सोअर जो है कर्नाटका में सही है, ब्लूम्स सोअर जो है केरला में होता है, सही है। क्वेश्चन नंबर 60, arrange the following soil types of India from high to low term of percentage share in total area। सबसे ज़्यादा जो है, चूँकि अलुवियल सॉइल है, अलुवियल सॉइल नहीं है तो कन्फ्यूज़न रेड और ब्लैक में है, तो सबसे ज़्यादा रेड और ब्लैक में रेड मिलता है, उसके बाद ब्लैक है। शो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 61, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप ऑफ इंडिया? भील। क्वेश्चन नंबर 63, मैच करना है हमें परसेंटेज, टोटल परसेंटेज फॉरेस्ट कवर के हिसाब से। ट्रॉपिकल एवरग्रीन, सब ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसीडियस, ट्रॉपिकल ड्राई डिसीडियस। इसका आंसर जो सही है वो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ट्रॉपिकल एवरग्रीन जो है ये 12.1% के आसपास है। ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसीडियस जो है वो सबसे ज़्यादा है, 37% है। और ड्राई डिसीडियस जो है 28.8% है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59, मानसून की उत्पत्ति पर कौन सा सिद्धांत अवधारणा बताती है कि मानसून महाद्वीपों और महासागर घाटियों के तापमान के अंतर के कारण उत्पन्न होता है? हेली की थर्मल अवधारणा ये बताती है। निम्न में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है? नॉर्वेस्टर हरियाणा में नहीं है, नॉर्वेस्टर पश्चिम बंगाल में ही है। और जितने सारे ऊपर में है, काल बैसाखी पश्चिम बंगाल में है, आम झड़ी कर्नाटका में है, ब्लासम्स सावर जो है केरला में होती हैं, सही है। क्वेश्चन नंबर 63 का जो है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। इस क्वेश्चन को ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नॉर्वेस्टर के बारे में यहाँ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। कुल क्षेत्र में प्रतिशत हिस्सेदारी के मामले में भारत में मिट्टियों को करना है ब्लैक मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी और रेगिस्तान मिट्टी। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। यानी कि सबसे ज़्यादा जो है लाल मिट्टी है, फिर काली मिट्टी है, फिर रेगिस्तान मिट्टी है और फिर लेटेराइट मिट्टी है। इनमें से कौन सी जनजाति समूह भारत का सबसे बड़ा जनजाति समूह है? आंसर भील। गोंड जनजाति नहीं है, भील जाति हैं, जो कि काफ़ी गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 64, विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर डज नॉट मैच करेक्टली? पॉइंट कैलीमरुज जो है, जिसे कन्याकुमारी भी कहते हैं, ये केरला में नहीं तमिलनाडु में है। सो आंसर डी इज करेक्ट आंसर। डज नॉट पूछा है। क्वेश्चन नंबर 66, मैच द फ्लोइंग माइनिंग रीजन ऑफ फॉर विच इट फेमस फॉर? कारागाज, कालगुरली, सेलेबो एंड हेरवुसु। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो कारागाज जो है ये आयरन ओर के लिए फेमस है, आप इसको मैच कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 65 भी मैच करना है। कैप लीविन जो है ये ऑस्ट्रेलिया में है। ओजार्का प्लेटू यूएसए में है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। कटांगा प्लेटू जो है ये जो है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में है। और कमचटका पेनिनसुला जो है ये रसिया में है। तो इसको यदि हम लोग मैच करें तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67, द वर्ल्ड्स हाइजेस्ट टाइड ऑकर एट विच ऑफ द फ्लोइंग प्लेस? तो बे ऑफ फुंडी में ये होता है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सी जोड़ी सही मेल नहीं खाती है? सो पॉइंट कैलीमेरे जो है वो केरला में नहीं तमिलनाडु में है। पॉइंट कैलीमेरे को कन्याकुमारी भी कहते हैं। मैच करवाना है, खनन क्षेत्र है और वो किस लिए प्रसिद्ध है? करजस, कालगुरली, सालोबो, हारवुशु। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और केप लिविन जो है ये ऑस्ट्रेलिया में है। ओजार्क पठार अमेरिका में है। कटंगा पठार कॉन्गो में है और कामचटका प्रायद्वीप रशिया में है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, इस क्वेश्चन का। दुनिया की सबसे ऊंची ज्वार निम्न में से किस स्थान पर होती है? तो फंडी की जो खाड़ी है वहाँ होती है। क्वेश्चन नंबर 68, मैच द फ्लोइंग ओशन करेंट विथ विच दे आर नेम्ड? लिस्ट 1 और लिस्ट 2। इसमें काफ़ी मैचिंग वाले क्वेश्चंस है। 2018 वाला जो पेपर था, ध्यान में रखना है अपने को किस तरह से हमें हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी आगे की तरफ करनी है। कैनरी करेंट, लेब्राडोर करेंट, अगुला करेंट और पेरुवियन करेंट। अब इसका दिया हुआ है कि सी कोस्ट पर पड़ा है, या कंट्री के नाम पर पड़ा है, या ये सी के नाम पर पड़ा है, या एन आइलैंड के नाम पर पड़ा है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। जैसे ए का जो 4 है, यानी कि जो कैनरी करेंट है एक आइलैंड के नाम पर इसका नाम पड़ा है। मैच द फ्लोइंग ओशन करेंट विच दे आर नेम्ड। कैनरी करेंट जो है एक आइलैंड के नाम पर है। और लेब्राडोर करेंट जो है एक सी के नाम पर है, क्योंकि लेब्राडोर सी भी है। शो मैच करना था ये क्वेश्चन 68। क्वेश्चन नंबर 69, विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर डज नॉट क्रॉस इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ट्वाइस? तीनों को दिया है, इक्वेटर, कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न।
और कह रहा कि नहीं क्रॉस करती है। ओके, सो इसमें क्या है कि माही जो है 2 बार करती है कैंसर को, लेकिन इसमें आंसर जो है 1 से ज़्यादा है, इसलिए इसका हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने करेक्ट आंसर नहीं दिया था, डिलीट कर दिया था। सो 69 का जो है करेक्ट आंसर हमारे पास नहीं है। लिम्पूपू जो भी है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार काटती है। तो इसमें तीनों कह दिया है ना कि तीनों को नहीं काटती है, मतलब हो सकता है कि जैसे कि माही रिवर जो है कैंसर को काटती है, कैप्रिकॉर्न को लिम्पूपू काटती है, इस तरह से तो 2 तो यहीं पर हो गए, इसलिए 69 का सही आंसर नहीं है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 70 जो है मैच करेक्टली करना है। सुंडा स्टेट जो है गल्फ ऑफ अदेन में नहीं है, ये नॉट करेक्टली मैच जो है कौन सा गलत है इसमें, तो सुंडा स्टेट जो है गल्फ ऑफ अदेन में नहीं है और बाकी सब सही है। मलाक्का स्टेट अंडमान सी में पड़ता है, युकुतान स्टेट कैरिबियन सी में पड़ता है और बास स्टेट तस्मान सी में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 68 जो है निम्नलिखित सागर धाराओं को उससे मिलान कीजिए जिनके स्थान उनका नाम है, जिनके साथ उनका नाम है। जैसे कैनरी जलधारा एक आइलैंड के नाम से लिया गया है, यानी कि एक प्रायद्वीप से लिया गया है। इस तरह से जब हम लोग मैच कर रहे थे तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 70 का जो है सुंडा जल डमरू जो है एडेन की खाड़ी में नहीं है और 69 का सही आंसर नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा, कर्क रेखा तथा मकर रेखा को 2 बार पार नहीं करती है। माही लिम्पूपू करती है। क्वेश्चन नंबर 71 विच वन इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स रेफर टू फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ओनली। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का परिभाषा नहीं है, इसलिए ये गलत है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है 2030 तक अचीव करना है। 72 का ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 विच वन ऑफ फ्लोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी ऑफ डायरेक्ट अटैक ऑफ पॉवर्टी। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम करने से ऐसा नहीं है कि पॉवर्टी खत्म हो जाएगी। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। सतत विकास के संबंध में कौन सा गलत है, तो आर्थिक विकास से तात्पर्य केवल समय की लंबी अवधि के लिए अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह से है, केवल यहाँ दे दिया है, तो ये भी मतलब कि हमारे कान खड़े और आँख खड़े कर देते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना है 2030 तक, 2015 से 2030 के बीच में है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है। क्वेश्चन नंबर 73 निम्नलिखित में से कौन सी गरीबी पर सीधे हमले की रणनीति का हिस्सा नहीं है। परिवार नियोजन कार्यक्रम ये नहीं है 73। Question number 74 over the year the government has been following approaches to reduce poverty in India। इसमें तीनों को गवर्नमेंट ने अप्लाई किया है पॉवर्टी रिड्यूस करने के लिए। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 75 पॉवर्टी गैप रिफ्लेक्ट्स द डिफरेंस बिटवीन पॉवर्टी लाइन एंड एक्चुअल इनकम लेवल ऑफ ऑल दोज लिविंग बिलो दैट लाइन। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 76 नीति आयोग्स एक्शन एजेंडा फॉर इन्हेंसिंग डिजिटल कनेक्टिविटी इज बेस्ड ऑन। इसका सही जो आंसर है तीनों हो जाएगा। डेवलपिंग सॉफ्टवेयर फॉर सर्विस दैट कैन बी प्रोवाइडेड डिजिटली, इन्हेंसिंग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और एम्पावरिंग सिटीजन डिजिटली, तीनों इसमें सही है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिकली अंडर डेवलप्ड कंट्री, सो लो प्रोपोर्शन ऑफ लेबर फोर्स इन द प्राइमरी सेक्टर। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। पिछले कुछ वर्षों में सरकार भारत में गरीबी कम करने के लिए किन दृष्टिकोणों का अनुसरण कर रही है, इनमें से तीनों हो जाएगा सही आंसर। विशिष्ट गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, विकास उन्मुख विकास गरीबों की न्यूनतम ज़रूरतों को पूरा करना। क्वेश्चन नंबर 76 डिजिटली कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए नीति आयोग का एक्शन एजेंडा आधारित है। जो तीनों दिए हुए हैं स्टेटमेंट इन पर बेस्ड है। उन सेवाओं के लिए सॉफ्टवेयर विकसित करना जिन्हें डिजिटल रूप से प्रदान किया जा सकता है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना, और थर्ड जो स्टेटमेंट है इसका नागरिकों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना। ये तीनों कारण है, तो 74 का भी ऑप्शन डी और 76 का भी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गरीबी अंतराल
बिंबित करता है गरीबी रेखा और उस रेखा के नीचे रहने वाले सभी लोगों की वास्तविक आय के स्तर के मध्य अंतर। 75 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 77 का जो है, निम्न में से कौन आर्थिक रूप से अविकसित देशों का संकेतक नहीं है? शो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। प्राथमिक क्षेत्र में श्रम बल का कम अनुपात। क्वेश्चन नंबर 78, व्हाट इज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंपटीशन कमीशंस ऑफ इंडिया? सो आंसर इसका डी हो जाएगा, चारों सही है। क्वेश्चन नंबर 79, विच ईयर इज नॉन एज द ईयर ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड? 1921 को द टोटल फर्टिलिटी रेट इज द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन ऑफ वीमेन विल लाइकली बियर इन हर लाइफ टाइम। क्वेश्चन नंबर 78 का जो ऑप्शन है डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79, किस वर्ष को जनसांख्यिकी विभाजन के वर्ष के रूप में जाना जाता है? तो 1921। कुल प्रजनन दर का मतलब क्या होता है कि एक महिला के बच्चों की संख्या उसके जीवन काल में होने की संभावना, उसे ही हम कहते हैं कुल प्रजनन दर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 80 का। क्वेश्चन नंबर 81, द नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन एम्स टू इनहेंस द प्रोडक्शन ऑफ, इसमें वेजिटेबल को छोड़कर पल्सेज है, राइस है, व्हीट है और कोर्स सीरियल है, यानी कि मोटे अनाज। वेजिटेबल और फ्रूट्स पर नहीं फोकस किया गया है, नहीं तो पल्स, राइस, व्हीट और कोर्स सीरियल पर फोकस किया गया है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 82, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम एम्स एट क्रिएटिंग 300 रूरल क्लस्टर अक्रॉस इंडिया टू स्ट्रेंथन फाइनेंशियल, जॉब एंड लाइफ स्टाइल फैसिलिटीज इन रूरल एरियाज? श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन के द्वारा ये किया गया था। क्वेश्चन नंबर 83, विच ऑफ द फ्लोइंग कंसेंट्रेशन ऑफ ओजोन इज एम्बियंट एयर इज कंसिडर्ड गुड अप टू 0.06 ppm? क्वेश्चन नंबर 84, द इंटेंसिटी ऑफ नॉर्मल कन्वर्सेशन ऑफ डेसिबल इज बिटवीन 35 to 60 dB होना चाहिए। 85 जो क्वेश्चन है इसका भी सही आंसर नहीं है हमारे पास। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने इसका सही आंसर नहीं दिया था कि द इम्पैक्ट कॉज्ड बाय कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स एंड रिजर्वायर इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट। जैसे नहीं, इसका देखते हैं। बांधों और जलाशयों के निर्माण के फलस्वरूप निम्न सभी पर प्रभाव पड़ता है सिवाय वनस्पतियों और जीवों का हनन। हाँ, होता है। जलाशय भूकंपनीयता बढ़ती है, हाँ। जल जनित बीमारियाँ होती है और मरुस्थलीकरण बांधों और जलाशय के निर्माण से। इसका ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर। 85 का ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर, इसको देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 86, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट ऑकर इन द वाटर साइकिल कंपोजिशन? 87 मैच करना है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में। अपीको मूवमेंट, नर्मदा बचाओ आंदोलन, पीपल फॉर एनिमल्स, रिशोरेशंस ऑफ काली बेन रिव्यूलेंट। नेम जो है, जैसे कौन इससे रिलेटेड व्यक्ति था, हम लोगों को देखना है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन से मेधा पाटकर हैं। क्वेश्चन नंबर 88 जो है, कॉलम 1 और कॉलम 2 को मैच करना है। द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, द पेरिस एग्रीमेंट, द रियो समिट, फर्स्ट UNIPCC कॉन्फ्रेंस। 1992 में रियो समिट हुआ था, 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। इस तरह से यदि हम लोग मैच करें तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जल चक्र में नहीं होती? संरचना नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 88 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जस्ट अभी हम लोगों ने देख लिया, सारा मैच करवाना है और यहाँ भी 87 में मैच करवाना है। 87 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है और 89 का जो क्वेश्चन है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। 89 का जो क्वेश्चन नंबर है, 89 जो क्वेश्चन नंबर है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिराइव्ड फ्रॉम वाइल्ड कैबेज? सो एस्पिंच जो है वहाँ से नहीं मिलता है। क्वेश्चन नंबर 92, वाई डू वेंट्रिल्स हैव थिकर मस्कुलर वॉल्स देन एट्रिया? सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ventricles have to pump blood into various organs. Question number 90, which of the following scientist is associated with the theory of natural selection during evolution of life? Darwin हो जाएगा। Question number 93, which of the following is not a reflex action? Option D
करेक्ट होगा मूवमेंट ऑफ हैंड। क्वेश्चन नंबर 91, इन विच ऑफ द फ्लोइंग कंडीशन बायोगैस इज प्रोड्यूस एक्शन ऑफ एन एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्वेश्चन नंबर 94, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन मेंटेन्स पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी? हिंड ब्रेन। 89 में निम्नलिखित में से कौन सा जंगली गोभी से नहीं निकलता है? पालक नहीं निकलता है। निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक जीव के विकास के दौरान प्राकृतिक चयन के सिद्धांत से जुड़ा है? तो वो चार्ल्स डार्विन है, जो कि प्रकृति के चयन सिद्धांत दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 92, वेंट्रिकल्स में एट्रिया की तुलना में पेशी की दीवारें मोटी क्यों होती है? क्योंकि वेंट्रिकल्स को विभिन्न अंगों में रक्त पंप करना पड़ता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिवर्त क्रिया नहीं है, यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन नहीं करती है? वो है हाथ का हिलना। क्वेश्चन नंबर 94, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के आसन और संतुलन को बनाए रखता है? पश्च मस्तिष्क जो है। निम्नलिखित में से किस स्थिति में जैव गैस का उत्पादन होता है? और वायु सूक्ष्म जीवों की क्रिया। क्वेश्चन नंबर 95, व्हाट इज द कलर ऑफ लिटमस सोल्यूशन व्हेन इट इज नीदर एसिडिक नॉर बेसिक? तो पर्पल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 98, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट ऑफ विजन कॉन्ट्रैक्ट? क्वेश्चन नंबर 96, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? ऑल बेसेज आर सॉल्युबल इन वाटर। ये करेक्ट नहीं है और बाकी जो है सब करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 99, ड्यूरिंग डिस्पर्शन ऑफ white light by the glass prism, which of the following light of the spectrum bends the most? Violet. Question number 97, what does P represent in pH? पोटेंज इसका सही करेक्ट आंसर होगा। देखिए ऑप्शन में यदि पोटेंशियल और पोटेंज दोनों है तो हमें सही करना होगा, पोटेंज लगाना होगा। मान लीजिए कि पोटेंज नहीं रहता और पोटेंशियल रहता, तब हम पी का मतलब पोटेंशियल चूज करते, लेकिन पोटेंशियल और पोटेंज जो है, क्योंकि पीएच जो है वो जर्मन भाषा से लिया गया है और पोटेंशियल को जर्मन में पोटेंज कहते हैं, इसलिए यहाँ पर सही आंसर जो होगा पी का मतलब पोटेंज है, पोटेंशियल नहीं होगा। यदि पोटेंज नहीं होता तब हम पोटेंशियल चूज करते, ये ध्यान में रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 100, विच ऑफ द फ्लोइंग फिनोमिना इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्विंकलिंग ऑफ ए स्टार? सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, रिफ्रैक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइट। क्वेश्चन नंबर 95, लिटमस विलयन का रंग क्या है जब यह न तो अम्लीय है और न क्षारीय है? सो बैगनी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टि के अपवर्तक दोष का प्रतिनिधित्व नहीं करता, मोतियाबिंद नहीं करता? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सभी क्षारक पानी में घुलनशील है, ये सही नहीं है। ग्लास प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के फैलाव के दौरान स्पेक्ट्रम के निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश सबसे अधिक झुकता है? वायलेट झुकता है। क्वेश्चन नंबर 97, पीएच में पी क्या दर्शाता है? पोटेंज को दर्शाता है। जस्ट अभी हम लोगों ने इस पर डिस्कस किया कि यदि पोटेंशियल यानी कि क्षमता और पोटेंज दोनों दिया हुआ है ऑप्शन में, तो सही आंसर होगा इसका पोटेंज, न कि पोटेंशियल। 100 जो क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना तारों की टिमटिमाहट के लिए जिम्मेदार है? स्टार लाइट का अपवर्तन। सो ये अपने टोटल 100 क्वेश्चंस रहे। थैंक्स एंड टेक केयर।